हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं 101 क्वेश्चन से। इसके पहले की वीडियो आप देख लीजिएगा क्योंकि वो लिटरेरी टर्म के ही क्वेश्चन है। आज की जो वीडियो है वो भी आपको लिटरेरी टर्म्स एंड ग्रामर के क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। तो चलिए आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हुज लेटर्स आर फेमस। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि राइट क्या है। राइट आंसर बी है। राइट आंसर क्या है इसका? बी है। नेक्स्ट देखते हैं। दिस टर्म इज फ्रॉम द फ्रेंच फॉर व्हेन गॉड न्यू विथ दिस इज। इसमें से क्या है ये आपको बताना है। 102 का राइट आंसर क्या है? दिस टर्म इज फ्रॉम द फ्रेंच फॉर व्हेन गॉड न्यू विथ दिस इज। तो इसका राइट आंसर है सी। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 103 को। बैलेट्स आर द नैरेटिव स्पेसिस ऑफ। क्या कह रहे हैं कि ये बैलेट्स है क्या? बैलेट्स जो होता है एक यस गाथा गीत होता है कि ठीक है कि कथात्मक प्रजातियां हैं। तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि क्या है। ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी। सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगर बैलेट्स की बात करें तो अ बैलेट्स इज अ पोएम विद अ स्टोरी यूजली सिंपल एंड वेरी फाइन, ठीक है, इन साइज। ये जो बैलेट होता है फ्रेंड्स, ये जो बैलेट्स होता है ये क्या होता है? एक पोयम होता है, एक स्टोरी होती है, ठीक है, जो इसका यूज छोटा या बड़ा दोनों साइज में किया जाता है। अगर इसमें स्टांजास की बात करें तो इसमें 4 लाइन्स का स्टांजा होता है एंड 4 स्ट्रेस एंड 3 स्ट्रेस लाइन्स इसमें होती है। किसमें होती है? बैलेट्स में होती है, ठीक है। अगर इसके राइम स्कीम की बात करें तो इसमें ए बी सी बी आर ए बी होता है, राइट। बैलेट्स आपको समझ में आएगा कि बैलेट्स आर नैरेटिव स्पेसिस ऑफ, ठीक है, गाथा गीत की कथात्मक प्रजातियां हैं। तो इसमें फोक सॉन्ग्स है, ठीक है। तो बल्लड्स जो होता है वो क्या होता है? अ बल्लड्स इज अ पोएम विद अ स्टोरी। यह एक पोएम होता है, एक क्या होता है? स्टोरी होता है। और इसको छोटा बड़ा दोनों में आप यूज कर सकते हैं। इसमें जो स्टांजा के इसका 4 लाइन्स का होता है। इसमें 4th स्ट्रेस एंड 3 स्ट्रेस लाइन्स होती है। इसकी राइम स्कीम होती है ए बी सी बी आर ए बी होता है, ठीक है। एंड ये जो बैलेट्स है इसको आप जो है कि जैसे पोएट्रियाट एंड इसमें जो आपका एक रोमांटिक सॉन्ग होता है आप इसमें भी उसको यूज कर सकते हैं बैलेट्स में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 104 क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स। मैं चाहती तो मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल में ही इसको बता सकती थी, बट मैंने कहा अगर इसको मैं क्वेश्चंस की तरह आपको दूंगी तो आप ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जेवी चेस्टनट ब्राउन मेट कॉपर्स द डार्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन गिलपिन कोलरिज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर किड्स लाबल्डन मर्सी सर वॉल्टर स्कॉट्स द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल आर सम ऑफ द वेल नोन, ठीक है। ये सब जाना जाता है। ये सब क्या जाना जाता है? बल्लड्स जाना जाता है। राइट आंसर इसका क्या है? ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। अ लिस्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ अ पर्टिकुलर अथर आर अथर्स इज, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ द वर्क्स, क्या है? वर्क की क्या है? लिस्ट है। पर्टिकुलर अथर आर अथर्स, ठीक है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा बाइब्लियोग्राफी है,
ठीक है। बाइब्लियोग्राफी अगर इसकी बात करें फ्रेंड, जैसे कि आप कोई रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, आप कोई रिसर्च कर रहे हो या आप कोई कोर्स कर रहे हो, तो जो आप उसकी एक लिस्ट बनाते हैं, जो उसकी एक जो पढ़ना होता है आपको, जो रिसर्च करते हो या कोर्स करते हो, तो उसकी एक जो लिस्ट होती है उसको आप क्या कर सकते हैं, बाइब्लियोग्राफी कर सकते हैं। जैसे कि ऑथर होते हैं, जो ऑथर है वो स्पेसिफिक उन किताबों की जो एक लिस्ट बनाते हैं, जो उनकी स्पेसिफिक अपनी किताबों की एक लिस्ट को बनाते हैं, उसको भी आप बाइब्लियोग्राफी कह सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 106 क्वेश्चन को देखते हैं। लीटन स्ट्रेचे इज बायोग्राफर ऑफ, ये क्या है, क्वीन विक्टोरिया। राइट आंसर क्या है, सी, क्वीन विक्टोरिया है, ठीक है। हिज बायोग्राफी क्वीन विक्टोरिया, ये किसकी बायोग्राफी, क्वीन विक्टोरिया की। और इनको जो है कि फ्रेंड्स, ये जो क्वीन विक्टोरिया के लिए इनको 1921 वाज अवार्डेड द जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज। आप नोट भी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। 1921 में इनको अवार्ड दिया गया था जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज, ठीक है, जो बायोग्राफी क्वीन विक्टोरिया है, ठीक है, इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हु रोट लिव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स। लिव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स आर सिंपली लिव्स ऑफ पोएट्स। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है सी, सैमुअल जॉनसन। राइट आंसर इसका सी है फ्रेंड्स, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 108। इन हिज एसे 4 एज ऑफ पोएट्री 8020 थॉमस लव पीकॉक क्लासिफाइज पोएट्री इनटू 4 पीरियड विच आर, है ना। 108 क्वेश्चन को देखते हैं कि अपने निबंध, जो इनके निबंध हैं थॉमस लव पीकॉक के 4 एज ऑफ पोएट्री, ये इनका क्या है, निबंध है, 1820 में आया था, ठीक है। थॉमस लव जो पीकॉक हैं, कविता को 4 पीरियड में क्वालिफाई किया है, ठीक है, क्वालिफाइज किए हैं अपनी कविता को 4 पीरियड में। तो ये आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, राइट आंसर इसका डी है। 109 क्वेश्चन को देखते हैं। एन एकेडमी ऑफ फिक्शन इज नोन एज, एकेडमी ऑफ फिक्शन जो है वो जाना जाता है, वो क्या जाना जाता है, डी है, कैंपस फिक्शन। राइट आंसर इसका क्या है, डी है। द पुलिट्जर प्राइज इज अवार्डेड बाई, ठीक है, ये जो पुलिट्जर प्राइज होता है वह अवार्डेड बाई मतलब किसके द्वारा अवार्डेड किया जाता है इसको। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। द राइट आंसर इसका डी है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। और किसको पुलिट्जर प्राइज दिया गया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को दिया गया था। मैंने देखिए यहाँ पे लिख लिया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट ये है, इसको जानकारी रखना आपको जरूरी है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट गट पुलिट्जर प्राइज इन 1924 में फॉर न्यू हैम्पशायर के लिए मिला था, 1931 फॉर कलेक्टेड पोएम के लिए मिला था, 937 में फर्दर रैंक के लिए उनको मिला था, 1943 में फॉर 4th टाइम के लिए। राइट, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलिट्जर प्राइज मिला था, ठीक है। 111 क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, देखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है। एलन ग्रीन्सबर्ग हॉवेस विलियम, ये सेवर्ड जो यस है ना, ये सेवर्ड बरोज है। नेक्ड लंच एंड जैग केरुअक, ठीक है, केरुअक्स ऑन द रोड आर द इंस्टेंसेस ऑफ, इंस्टेंसेस मतलब इंस्टेंसेस का मतलब होता है फ्रेंड्स उदाहरण होता है, ठीक है।
तो आइए इसको देख लेते हैं कि ये क्या जाने जाते हैं। तो ये बिट लिटरेचर है, ठीक है। ये क्या है? बिट लिटरेचर है, ठीक है। ये जो सेवर्ड बरोज है ना, ये विलियम सेवर्ड बरोज की अगर बात करें तो ये अमेरिका के जो कि बिट लिटरेचर के पॉपुलर नोबलिस्ट पोएट थे, ठीक है। कौन थे? सेवर्ड सरोज थे। और इन्होंने गद्य को बहुत अच्छे तरीके से लिखा, बहुत नए तरीके से अपना करके लिखा था। और यह जो बरोज थे, विलियम सेफर्ड बरोज, ये बहुत अच्छी फैमिली से आते थे, ठीक है। इनकी जो लिटरेचर में इनकी इतनी रुचि थी, इनकी इतनी इच्छा थी, मतलब इनको लिटरेचर से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो ये 1943 में न्यूयॉर्क चले जाते हैं, ठीक है। कौन चला जाता है? विलियम बरोज चले जाते हैं। तो वहीं पे इनकी मुलाकात जो है फ्रेंड्स, किसकी? विलियम सेफर्ड बरोज की मुलाकात किससे होती है? एलन ग्रीन्सबर्ग से होती है एंड जैक केरुअक से होती है। इन दोनों से किसकी मुलाकात होती है? विलियम सेफर्ड बरोज की होती है। कहाँ पे होती है? न्यूयॉर्क में होती है। तो फिर इन तीनों लोगों ने मिलकर के बिट लिटरेचर का नाम दिया। तो ये क्या है? बिट लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका सी है, बिट लिटरेचर। राइट आंसर इसका सी है। 112 क्वेश्चन को देखते हैं। It is repetition of a word or phrase broken up by one or more intervening words. For instance, we will do it, I tell you, we will do it, it is, ठीक है। इसका आपको बताना है। It is repetition of words or phrase अलंकारिक शब्द है जिसका अर्थ फ्रेज किसी शब्द, वर्ड और फ्रेज, किसका शब्द? किसी शब्द या वाक्यांश की, मतलब फ्रेज का मतलब क्या होता है? वाक्यांश की होती है, जो इंटरवेनिंग वर्ड्स होते हैं, जो पुनरावृत्ति होती है। तो फॉर इंस्टेंस के उदाहरण है वी विल डू इट, आई टेल यू, वी विल डू इट, इट इज, ठीक है। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स जैकोब, बी इसका राइट आंसर है। बी इसका क्या है? राइट आंसर है। 130 क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो वही है अभी जो हम लोग ऊपर पढ़े थे इसको, ठीक है। ऑल लिस्ट ऑफ वर्क्स ऑफ पर्टिकुलर अथर आर अथर से इज, तो राइट आंसर इसका सी है, बिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा है तो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 140 को देखते हैं। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन विच अपीयर्स ऑन द जैकेट ऑफ अ बुक इज, ठीक है, ऑफ अ बुक इज, इसमें से क्या है? राइट, फटाफट बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर है बी, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। हु इज एसोसिएटेड विद द टर्म, ठीक है, वॉलरिज्म। दिस मैन पब्लिश्ड एन एक्सफॉरगेटेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्लेज अ वर्जन in which words and expressions are omitted which cannot with propriety be read aloud in a family, ठीक है। ये आपको बताना है कि वॉलरिज्म शब्द से कौन संबंधित है, ठीक है। ये जो है यस, वॉलरिज्म टर्म एसोसिएटेड विद है, किससे है? तो दिस मैन पब्लिश्ड इन, ये मैन है कि विलियम शेक्सपियर के नाटकों का एक व्याख्यात्मक संस्करण, ठीक है, एक व्याख्यात्मक यानी कि एक्सफॉरगेटेड एडिशन पब्लिश्ड का मतलब क्या होता है? व्याख्यात्मक संस्करण प्रकाशित किया कि जिसमें शब्द और छोड़े गए हैं, ठीक है। तो वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका ए है।
ठीक है, राइट आंसर क्या है? ए है। 160 क्वेश्चन को देखते हैं। द पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन इज गिवन टू एन अमेरिकन ऑथर परफेरेबली डीलिंग विद, ठीक है, डीलिंग विद है, तो ये क्या है? ठीक है, फिक्शन के लिए पुलिट्जर प्राइज एक अमेरिकन लेखक को दिया जाता है, तो किसके लिए होता है? कंटेम्प्रेरी, अमेरिकन लाइफ, ब्रिटिश लाइफ, वेक्सस लाइफ, तो राइट आंसर इसका है अमेरिकन लाइफ, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो इज अबाउट बायरोनिक हीरो हु इज। मैड है, बैड है एंड डेंजरस, वो जाना जाता है अबाउट बायरोनिक हीरो, मतलब ठीक है, हु इज, तो कौन है इसमें से आपको बताना है, तो वो है एंटी हीरो ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। राइट आंसर क्या है? सी है आपका। 118 क्वेश्चन को देखिए। सेडेन इज मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड हीथक्लिफ इन इमलीब्रॉन्टी, ठीक है, वुथरिंग हाइट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। 118 का राइट आंसर आपको बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है, अभी ऊपर आपने देखा था, तो ये क्या है? बायरोनिक हीरो, ठीक है। अब यहाँ से फ्रेंड्स ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स में टीजीटी में पूछे गए थे कि वो क्वेश्चन हैं ग्रामर के। तो आप चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट रियलाइज्ड ए है, हाउ इम्पोर्टेंस इट इज बी है, टू गिव वे टू अ नीडी सी है, वॉट एवर यू पोसेस इन एक्सेस डी है, नो एरर ई है। तो राइट आंसर इसको आपको बताना है कि फ्रेंड्स इसमें कौन सी किस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यू मस्ट रियलाइज, ये देखिए ये हाउ इम्पोर्टेंस है, हाउ इम्पोर्टेंस है, तो इम्पोर्टेंस की जगह पे क्या होगा? इम्पोर्टेंस की जगह पे इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। इम्पोर्टेंस की जगह क्या होगा? इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो हाउ है, ठीक है, हाउ है तो हाउ जो है कि एडजेक्टिव को प्रयोग किया जाता है, यानी कि हाउ एडजेक्टिव लेता है, न कि नाउन को लेता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस यहाँ पे नाउन है, अगर इम्पोर्टेंट कर देंगे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हाउ क्या लेता है? एडजेक्टिव को लेता है। तो किस पार्ट में एरर मिला है आपको? बी पार्ट में मिला है, ठीक है, बी पार्ट में एरर मिला है। देखते हैं नेक्स्ट। सम पीपल हैव, ये चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। Some people have generously contributed to the welfare fund, but they wanted that their names should not be published, no error। अब इसमें आपको ये बताना है कि फ्रेंड्स किस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। Some people have generally contributed to a welfare fund, but they wanted that their, ठीक है, दैट देयर, देयर की जगह पे किसका प्रयोग किया जाएगा? THEIR का प्रयोग होगा, क्योंकि दे पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे देयर की जगह दे क्या होगा? THEIR होगा, ठीक है। किस पार्ट में एरर था आपकी? सी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट देखते हैं। His good qualities include his ability to take quickly and appropriate decisions, no error, ठीक है। His good qualities include, किस पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। तो इसमें है बी में, सी में है, ठीक है, शायद ये हो गया था, ये जो पहले वाली थी वीडियो उसमें ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्विकली, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। 120 क्वेश्चन 122 को देखिए। इट गोज टू हिज क्रेडिट दैट ही वॉज अ क्लीन मैन इन पॉलिटिक्स एज वेल एज हिज पर्सन डीलिंग्स, नो एरर, ठीक है। 122 में देखते हैं कि क्या है, ठीक है, किस पार्ट में एरर है।
चलिए देखते हैं। इट गोज टू हिज क्रेडिट दैट ही वॉज अ क्लीन मैन इन पॉलिटिक्स एज वेल एज, ये देखिए हिज पर्सनल डीलिंग्स है ना, सॉरी पर्सनल नहीं, पर्सन डीलिंग्स है, पर्सन डीलिंग्स है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स हो जाएगा, यहाँ पे पर्सनल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा। यस, यानी कि डी पार्ट में आपको एरर मिला है। 123 को देखते हैं। ही इज स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन हैड मेड हिम वेरी अनपॉपुलर अमंग ऑल द एम्प्लॉयज, नो एरर। 123 में बताना है आपको क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ए पार्ट में एरर है, ठीक है, स्ट्रिक्टली नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन का प्रयोग होगा, क्योंकि डिसिप्लिन यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। तो इसीलिए यस, इसीलिए इसके पहले किसका प्रयोग होगा, एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, ठीक है। राइट आंसर, सॉरी यस। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर आपको मिला है, डी पार्ट में मिला है। वन सेकेंड सॉरी फ्रेंड्स, हम लोग 23 क्वेश्चन देख रहे थे। यस, इसमें ए पार्ट में आपको एरर मिला है, ठीक है। आप इसको एक बार और देख लीजिए। हिज स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होगा, क्योंकि डिसिप्लिन यहाँ पे आपका क्या है, नाउन है, और नाउन क्या है, अपने पहले क्या लेगी, एडजेक्टिव लेगी, तो यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। यानी किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में है। 124 क्वेश्चन को देखते हैं। रमेश हैज़ बीन बोथ अ डिसहोनेस्टली पर्सन एंड अ गम्बलर सिंस हिज चाइल्डहुड, नो एरर। 124 में किस पार्ट में एरर है, तो देखिए यहाँ पे आपको बी पार्ट में एरर मिल जाएगा, ठीक है। डिसहोनेस्टली है ना, तो यहाँ पे डिसहोनेस्ट पर्सन होगा, ठीक है। 125 को देखते हैं। He was delighted by the intelligence and brightness of the scholars who used to visit him, no error। 125 को देखते हैं। इंटेलिजेंट की जगह यहाँ पे इंटेलिजेंट दिया है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि किस पार्ट में एरर आपको मिला है, बी पार्ट में। इंटेलिजेंट की जगह इंटेलिजेंस होगा, नाउन का प्रयोग होगा। वी वर हैप्पी दैट द ऑडियंस रिस्पॉन्डेड वेल एंड गिव ऑल स्पीकर्स अ पेशेंसली लिस्टनिंग, नो एरर, ठीक है। किस पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। पेशेंटली है ना, तो यहाँ पे ये डी पार्ट में आपको एरर मिला है, ठीक है, डी पार्ट में एरर है। 127 क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें से 4 में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मिस स्पेल्ड वर्ड है, तो ये डी इसका मिस स्पेल्ड वर्ड है, ठीक है। 128 को देखते हैं। देखिए ये प्रीवियस ईयर्स के जो टीजीटी के क्वेश्चन पूछे गए थे वही हैं आपके, ठीक है। नो सूनर डिड ही सी द पुलिस ही रन वे। ये जो क्वेश्चन है इससे तो आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि आप इसको 11th 12th से यानी कि आप 10th से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं, तो आप तो बहुत अच्छे से परिचित हो गए होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन भरा जाएगा, ठीक है। क्या भरा जाएगा, देन भरा जाएगा। फाइंड आउट द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन। इसमें पंक्चुएटेड वर्जन क्या है ये आपको बताना है। व्हाट इज पीस ऑफ वर्क इज मैन है कि व्हाट इज पीस ऑफ वर्क इज मैन। व्हाट इज, ये देखिए यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, पी रहेगा। ऑफ वर्क इज मैन कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन,
तो इसका राइट क्या है? इसका राइट आंसर ए है। यस, राइट आंसर इसका क्या है? ए है। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द वॉइस। इसको वॉइस में चेंज करना है। योर स्वीट सॉन्ग चार्म्ड एवरीवन। ठीक है, यानी कि आपके गाना को सभी लोग क्या कर रहे हैं? चार्म्ड हो जा रहे हैं। यानी कि अगर गाना से आकर्षित कहेंगे तो ये वर्ड अच्छा नहीं बैठेगा। ठीक है, अगर इसको मनमोहक कहेंगे कि अगर आपने ऐसा गाना गाया कि मन मोह लिया, ऐसा होता है ना, ये सब बातें होती हैं। तो वही है कि आपके मधुर गीत ने सभी का मन मोह लिया। ठीक है, तो अब चलिए आप इसको पैसों में चेंज करिए। देखिए आप इसको क्या करते हैं चेंज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 130 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए आपका कि एवरीवन वाज चार्म्ड विद योर स्वीट सॉन्ग। बी है एवरीवन चार्म्ड बाय योर स्वीट सॉन्ग। ऑप्शन सी है एवरीवन वाज चार्म्ड बाय योर स्वीट सॉन्ग। डी है नन ऑफ दिस। तो 130 का कौन सा राइट आंसर है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ए है ही इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे विद का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आपके मधुर गीत से सभी मंत्रमुग्ध हो गए। आपके मधुर गीत से सभी क्या हो गए? मंत्रमुग्ध हो गए। ठीक है, यानी कि बहुत इतना आपने अच्छा गाना गाया कि सब लोग होश, मतलब होश गवा तो नहीं कह सकते हैं, मतलब होश ही में थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से सुने, पूरा ध्यान लगा करके सुन रहे थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है। 31 क्वेश्चन को देखते हैं। आई विल कॉल यू एट अ मोर कन्वीनियंट टाइम। ठीक है, कन्वीनियंट टाइम का मतलब होता है सुविधाजनक समय। ठीक है, आई विल कॉल, मैं कॉल करूँगा, यू एट अ मोर अधिक कन्वीनियंट टाइम पे, यानी कि सुविधाजनक पर करूँगा। ठीक है, टाइम पर। तो यहाँ पे ऑन, एट, इन, टू, ऑन है। ठीक है, आई विल कॉल ऑन यू एट अ मोर कन्वीनियंट टाइम। मैं आपको कॉल सुविधाजनक समय पर करूँगा। राइट आंसर इसका ए है। 132 को देखते हैं। द काउ लिव्स, ग्रोस एंड वेजिटेशन। ठीक है, ए बी सी डी, इसमें आप क्या भरेंगे कि जिससे आपका करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें आप ए भरेंगे, ऑन भरेंगे। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, ये देखिए चेंज द वॉइस करना है। 133 चेंज द वॉइस करना है। तो आइए देखते हैं। दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल आर्टिकल्स। ब्यूटीफुल आर्टिकल्स, अब इसमें आप ये बताइए कि कौन सा है आपका। पहले तो आप इसको पहचानिए कि ये टेंस कौन सा है। ठीक है, दिस बॉक्स कंटेंस यस लगा है, तो आप इससे तो अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ऑप्शन ए है मेनी ब्यूटीफुल आर्टिकल्स वर कंटेंट बाय दिस बुक्स, बॉक्स है। बी है मेनी ब्यूटीफुल आर्टिकल्स आर कंटेंट्स बाय दिस बॉक्स। ऑप्शन सी है मेनी ब्यूटीफुल आर्टिकल्स आर कंटेंट इन दिस बॉक्स, नन ऑफ दिस। तो इनमें से बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे करेक्ट है सी फ्रेंड्स, मेनी ब्यूटीफुल आर्टिकल्स आर कंटेंट इन दिस बॉक्स। राइट आपका क्या है? सी आपका राइट है। ठीक है, 134 क्वेश्चन को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ द सुइटेबल वर्ब, है ना। यू गो फर्स्ट एंड आई यू, फिल इन द ब्लैंक विद अ सुइटेबल वर्ब। तो ये है आपका यू गो फर्स्ट एंड आई यू। तो आप इसमें क्या भरेंगे? तो यहाँ पे ए होगा, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट को देखते हैं। चेंज द वॉइस, इसको भी वॉइस में चेंज करना। योर बिहेवियर प्लीज्ड मी। ठीक है, आप तो ये भी बहुत अच्छे से पढ़े होंगे
प्लीज्ड दिया है ना, तो प्लीज्ड के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? विद। जब प्लीज्ड आएगा तो आप जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पे आप विद का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप सेंटेंस पहचान लीजिए, उसके हिसाब से आप अपना बी यहाँ पे राइट आंसर है, बी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।